का विवाह अथर्वा के साथ। बोलो प्रेम से राधे राधे। बातें नहीं करना है माताओं को। जब इन 9 कन्याओं के विवाह हुए तब करदम जी महाराज भगवान के भजन करने के लिए निकल गए। तब देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, हे भगवान, हमारा मन भगवान के चरणों में क्यों नहीं लगता? तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। देवहूति अपने पुत्र कपिल से कह रही है, ये कपिल भगवान हैं, कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकटे पुरस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठा। हे पुत्र, आपके पिता करदम ने हमारी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया और हमारे यहाँ साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। मुझसे बड़भागी स्त्री इस संसार में कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं एक ऐसे पिता की पुत्री जिसका चक्रवर्ती सम्राट मनु जी महाराज, और मैं ऐसे पति की पत्नी करदम जी की जो भगवान के परम भक्त और जिनके यहाँ साक्षात नारायण प्रगटे, ऐसे कपिल की मैं माँ, मुझसे बड़भागी कौन हो सकता है? पर हे पुत्र, भगवान के चरणों में क्यों नहीं लगता है? तब भगवान कपिल कहते हैं, माँ, आपका मन भगवान के चरणों में? बोले हाँ, हमारा पूर्ण मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। तब भगवान कपिल कहते हैं, माता, पूर्ण मन तो पूर्ण के प्रति ही लगेगा, और वह पूर्ण आत्मा तो परमात्मा ही है। और बोले उस परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले आपको ऐसे भक्तों की, ऐसे संतों की शरणागति करनी पड़ेगी, तब आपके परमात्मा में चरणों में मन लगेगा। क्या है? बोले अच्छे संतों की पहचान क्या है? लिखा है कि तितिक्षवा कारुणिका सुहदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। बोले अच्छे लोगों का स्वरूप, बोले तितिक्षवा, वो सहनशील होते हैं, कारुण का, वो दयालु होते हैं, सर्वदेहिनाम सुहदा, सारे देहधारियों के अकारण मित्र होते हैं, अजात शत्रुवा, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, शांता, वो शांत होते हैं, साधवा, वो साधु होते हैं। तब श्री देवहूति माता कहने लगी, प्रभु, आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तब भगवान कपिल कहते हैं, हमारे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम होते हैं, और एक मध्यम, और एक उत्तम। बोले प्रथम कौन है? बोले प्रथम जो केवल मंदिर में भगवान के दर्शन को देखते हैं, वो प्रथम होते हैं। वो केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो और उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं है, वो प्रथम होते हैं। बोले मध्यम? बोले मध्यम वह होते हैं जो मंदिर में भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं और साधु संतों में भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं, वो मध्यम होते हैं। और बोले उत्तम? बोले उत्तम वह होते हैं जो सारी सृष्टि में प्रभु का दर्शन करते हैं, वह उत्तम भक्त होते हैं। अष्टांग योग का वर्णन किया कपिल भगवान ने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तब कहते हैं, बोले भगवान से अगर प्रेम करना है तो पहले भगवान के चरणों का स्मरण करो, फिर भगवान के घुटनों का स्मरण करो, फिर भगवान के कमर का स्मरण करो, फिर भगवान के वक्षस्थल का स्मरण करो, फिर भगवान के कर्णों का स्मरण करो, भगवान के नासिका का स्मरण करो, और फिर भगवान के मुकुट का स्मरण करो, फिर भगवान के सर्वांग शरीर का आप स्मरण करोगे, तब आपको भगवान से प्रेम होगा। जब किसी प्रेमी प्रेमिका को प्रेम होता है तो कैसे होता है? एक दूसरे की छवि को देख करके, एक दूसरे की याद को देखकर वो कैसे चलती है, कैसे खाती है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे पहनता है, ऐसा स्मरण करके प्रेम बनता है। ऐसे ही भगवान के स्वरूप का स्मरण करोगे तो ही प्रेम बनेगा। हासं हरे रवन ताखिल लोक तीव्र
शोकाश्रु सागर विशो क्षण मृत्युदारम। उनके शोक का सागर हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। ऐसे प्रभु की जब भक्ति हम करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद होता है। भक्ति महारानी की कृपा हुई और देवहूति के शरीर का द्रवित होकर के उनसे सिद्धता नाम की नदी बह गई और कपिल भगवान जाकर के गंगा सागर में बैठ गए। आज भी गंगा सागर में बैठे हैं। मकर संक्रांति पे मेला लगता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, बोलो गंगा सागर धाम की। और आज भी कपिल भगवान वहां पर बैठे हैं। फिर देवहूति माता का वंश आगे नहीं चला। अब मनुजी महाराज की बड़ी बेटी है जिसका नाम है आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। इनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। तभी से हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा चालू हुई। और यज्ञ नारायण का विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा नाम की कन्या के साथ। किसके साथ? दक्षिणा। इसीलिए जब आप पंडित जी कोई कार्य कराते हैं तो दक्षिणा पहले मांगते हैं। व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दक्षिणा कैसी होती है? बोले दक्षिणा श्रद्धा की होती है। जो आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा दो, उसका फल मिलेगा। और जो पंडित जी मुख से मांगे वो दक्षिणा नहीं हुए तो धंधा है। इसलिए जब तक आप ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दोगी तब तक आपको किसी भी कर्म का फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हिरण्य गर्भ गर्भस्तम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदा मतः शांति प्रयक्ष में। आप जैसी दक्षिणा देते हो वैसा फल आपके लिए प्राप्त होता है। और अब मनुजी महाराज की जो सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। कितनियां? 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही, जिसमें से एक मूर्ति नाम की कन्या है जिसके यहाँ नर और नारायण भगवान प्रगटे हैं। आज भी बद्री नारायण धाम में विराजमान है। बोलिए बद्री नारायण धाम की। और 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ और स्वधा नाम की कन्या पितरों के साथ ब्याह हुई। और जो एक सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम है सती, उनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। जब आप हवन में स्वाहा करते हो कि नहीं करते हो? ये अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। और जब पितरों का पूजन होता है तो पंडित जी स्वधा स्वधा कहते हैं कि नहीं? तस्यै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः। ये स्वधा पितरों की पत्नी है। और जो सती महारानी है वो भगवान शिव की पत्नी है। और जब भगवान शिव की पत्नी सती बनी तो इनके जो पिता हैं दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति को देवताओं का राजा बना दिया। और लिखा है जब जैसे ही देवताओं का राजा दक्ष प्रजापति को बनाया तो ये अभिमानी हो गए। ध्यान दें, जब तक लोगों को पद नहीं मिलता तब तक तो वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, और जब उनको पद मिल जाता है तो और संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसे थोड़ा सा भी पद मिला हो और उसे अभिमान ना हुआ हो। लिखा है बड़ अधिकार दक्ष जब पाया, बड़े अधिकार दक्ष जब पाया, बड़ अधिकार दक्ष जब पाया, बड़े अधिकार दक्ष जब पाया, बड़ अधिकार दक्ष जब पाया, बड़े अधिकार दक्ष जब पाया, अस अभिमान हृदय तब आवा, अस अभिमान
विनव तब आवा। अस अभिमान हृदय तब आवा। अस अभिमान हृदय तब आवा।